भाई इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब तक सूरज चंद्रे। कि डट कर भक्ति करे अपने मालिक की सच्चे नाम की, आपका कल्याण होगा। इन बकवादों में मन नहीं रुचि करेगा, जब आपका सुमन बढ़ जाएगा ये बकवाद अपने आप कम होती चली जाएगी। मन है इसकी आदत है, ये तो अपना काम करता रहेगा, लेकिन ये इतना कंट्रोल में आ जाएगा आपके, जो आपको घसीट नहीं सकता। इतना टाइट कर दिया जाएगा इस ज्ञान से। पहले ये हमें घसीट ले जाता था, अब आत्मा में ज्ञान का और भक्ति का इतना वजन बन जाएगा। ये बुराई सोचता पल में पता नहीं कि बकवाद सोच सकता, लेकिन ये घसीट नहीं सकता हमारे को। अब एक तो समर्थ का साथ, फिर भक्ति का वजन हो गया। तो कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जब भजन करे निर्द्वंद रे। कंटिन्यू भजन करे, मालिक की आस्था बनाए रहे। कभी ज्ञान पढ़ ले, कभी सुमन लग कर ले, कभी सुबह की आरती, कभी दोपहर की, कभी शाम की। इस मन ने, इसमें आत्मा ने इसमें रंगे रखे। यो मन तो भूत है, भूत जंद है यू, इसने कामलाएं रखे। एक महात्मा ने अपने चेले से कहा कि बेटा तू एक सिद्धि सीख ले। अब जी बताओ, उसने कुछ जंतर मंत्र करे, बताए। उस लड़के ने वो अपना अनुष्ठान पूरा कर लिया। फिर उस महात्मा ने कहा कि मेरी अब्सेंस में इस मंत्र को तू प्रयोग मत करना, जो मैंने तेरे को दिया, तेरा सिद्ध कराया है। अच्छा जी, मैं बताऊं तभी करना मेरी प्रेजेंस में। अब उसने सोचा महाराज जी चले गए कि तो बाहर एक दो या घूमन फिरन की तरह, एक दो दिन के लिए टूर पर चले गए दूसरे क्षेत्र में। तो चेले ने सोचा तू एक बार देख लेने के कुछ कमाई करी है तो ना। तो उसने वो मंत्र जैसा बता रखा था ऐसे बुदबुदा दिया, बोल दिया। तो सामने एक बैंकर सा व्यक्ति खड़ा हो गया आके और कहने लगा, भाई बात सुन ले बाबा जी, मैं हूं जंद, और देख मुझे एक काम बताता रहना, और तेने जो काम नहीं बताते तेरी गर्दन दाबूंगा मैं। उसने सोचा भाई बात बिगड़ गया, तो गुरुजी है नहीं। तो उसने कहा कि चल ऐसे कर, तू आटा मांग कर ला। उन्हें 28 जोड़ी और मांग का आटा ला तेरा, और बता कि लकड़ी तोड़ लिया, और लकड़ी तोड़ लिया। उसने सोचा भाई क्या बताऊं, पानी भर लिया, पानी भर लिया। उसने मुश्किल माच की कि भाई ई भी यो सारा काम करा लिया, भाई झाड़ू दे दिया, झाड़ू दे दिया, चारपाई बिछा दे, चारपाई बिछा दी। अब उसका पसीने छूट रहे, इतने में वो गुरुजी आ गए और भाज के उनके चरणा में पड़ गया, गुरुजी मुझे बचाओ इससे, बचाओ इससे। अरे क्या हो गया? गुरुजी ने कहा तेने वो काम कर दिया जो मना कराया था। अगली मन ने सोची देखते लो क्या क्या कुछ उपलब्धि हुई है, और मुझे बचाओ ये नो का है, या तो काम बताना तेरी गर्दन दाबूंगा। तो गुरुजी बोले भाई नो कह दे इसने एक बांस ले आवा लंबा। अच्छा जा भाई बांस लिया लंबा। वो बांस ले आया, अक्सर ने गाड़ दिया जमीन में, उन्हें गाड़ दिया। इस पर चढ़े जा उतरे जा, और मैंने जरूरत होगी जब तेने काम ला लूंगा। तो पुण्यात्मा यो मन है जंद भूत, इस राम नाम का बांस गाड़ दिया परमात्मा ने भी। इस पर चढ़ाए जाओ और उतराए जाओ, बाकी काम हो जाओ उसमें ला लो। तो पुण्यात्मा कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। और गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। आपकी यहां भी महिमा होगी जैसे ध्रुव प्रहलाद जैसे महापुरुषों की। और गरीबदास जी, नानक जी, रविदास जी, और गीसादास जी, मुल्कदास जी, दादू साहिब जी, और धर्मदास जी साहिब जी जैसे महापुरुषों की आज तक गुण गाए जाते हैं। अपना कर्म बनाएंगे, हमारे लिए उदाहरण बनेंगे। अपनी किस्मत, अपना
मोक्ष प्राप्ति करके। तो कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, और गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। मीराबाई जैसी महान आत्माएं आज तक आदर की दृष्टि से देखी जाती है। तो इससे आप जो दास आपको विधि बता रहा है या खोज ही नहीं पावे, या तो मालिक की देन है, आपको आपकी किस्मत घनी प्रबल है, या आपको सहज में मिल गई। क्योंकि एक और रोग है हमारा, जो वस्तु बगैर प्रयत्न के मिला उसका कदर कम करते हैं। लेकिन अब सियाने बनो, इस ज्ञान को आधार बनाओ, इसकी घनी कदर करियो। ये आम चीज नहीं है। नानक साहिब जी को भगवान ने कहा था कि इस सतनाम को कि जिक्र मत करना, आप जाप करो। धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान और ये सार शब्द कि तो बाहर ना जाए। ये मूल ज्ञान और सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरी, आपके लिए खाड़ा था ये सारा। अब आप बिचली पीढ़ी की प्यारी आत्मा उस परमात्मा की, जिनको सहज में मिल गया यो, और धक्के तो देने लग रहे बुला बुला के। कोई भाई जाता है, कोई बहन किसी को बताती है, कोई टीवी के माध्यम से, कोई पुस्तकों के माध्यम से। तो इसका अब कदर करना इसका, और इसका लाभ उठाना। अब जो प्रसंग चल रहा है वहां वो पाते हैं, क्या बताते हैं कि राजा राम की कार उलंघी, गई सीता लंक मझारे, और सेतु बंधा, सेना जब उतरी वो चढ़ गए पद्म 18। कहने का भाव ये है कि जैसे रावण ने भक्ति करी भगवान शिव की और कोबद साथ करया करता, शराब वो पीवे ब्राह्मणों के पंडितों के, मांस वो खावे, पर नारी को उठा के वो ले आया और बकवाद नेरी करे। भक्ता की ये काम होया कर, उसका तो नाश होया कर, आखिर में वैसे भक्ति करे, भक्ति वाला फल अलग है, वो भी साथ मिलेगा फिर। लेकिन परमात्मा की शरण में, कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद, इस ज्ञान के समाने के बाद आप बकवाद चाह कभी नहीं कर पाओगे। देख लेना, आपको इतनी हेट बनन लग जाएगी अंदर में, और तभी हम सफल होंगे। तो वो भक्ति करा करते किसकी? काल की। और काल के तो ये वो है, पहले तो उसकी वाह वाह करवा दी, सोने की लंका भी दे दी, सारा ठाठ दे दिया, फिर बकल तरवा दिया। लेकिन कबीर साहब आपको सीम ऐसा रखेगा ना मर्यादा में, बिल्कुल पटरी से गाड़ी नीचे उतरी गद मद, फिर क्या रह गया। कहते हैं राजा राम की कार उलंगी। अब ये जो मर्यादा है आपको बताई जाती हैं, इनको ऐसे समझ लेना जैसे लक्ष्मण रेखा थी। राजा राम यानी वो दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वनवास में, साथ में सीता थी, और वहां एक उन्होंने बगीची बना रखी थी सीता ने। एक मर्ग आ गया माया का, सोने का मर्ग बनकर, स्वर्ण का, और उस बाड़ी को तोड़ने लग गया, उसकी फुलवाड़ी को। जब सीता ने कहा कि मर्ग बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, और इसको पकड़ के लाओ, जिंदा या मुर्दा। अब वो श्री राम जी चले, रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण से कि मैं जाता हूं, तू यहीं रहते, और यहां ध्यान रखना कि वहां राक्षस लोग रहते हैं जंगल में, कुछ सीता को हानि ना कर दें। और यदि तू आइए ना मेरे पीछे, तो दूर भी जाना पड़ जाए तो भाग लिया। इसने कह दिया लाओ, नातान नहीं खाऊं मैं। तो इस तरह की जो हमने पीछे गलती कर ली, अब नहीं करनी चाहिए, उनको दोहराना नहीं चाहिए। इन से ये शिक्षा मिले। सीता ने कहा इस मर्ग को लाओ, अन्यथा मैं अन्न पानी ग्रहण नहीं करूंगी। अब हम इतनी तक रखे है जो थोड़ी बहुत पिछले पुनकर्मी प्राणी होते हैं। लक्ष्मण से कहा था कि मैं जाऊं हूं, जहां तक कोशिश होगी लाऊंगा इसको, लेकिन तू आइए मत, अकेली ने छोड़ के इसने।
और यदि आना भी पड़े तो इस ऐसे ऐसी मंत्र है, इसको बोलकर चारों तरफ निशान इसके अलग रेखा खींच के आना और इसको बता देना इसे बाहर नहीं जाओ। अब कहते हैं ना, आत्मा को कुछ आभास हो भी जाता अपनी थोड़ी बहुत होने वाली आने वाली आपदाओं का, या कोई अच्छे सुगन बन जाते हैं, अब सुगन भी बन जाते। रामचंद्र जी चले गए, काफी दूर तक वो तो नकली था, माया का था, छुप गया। बहुत दूर निकल के पीछे से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया लक्ष्मण। सीता ने कहा कि तेरा भाई पर आपत्ति आ गई, आप जाओ। लक्ष्मण ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई पर कोई आपत्ति नहीं, कि युद्ध हो रहा है। तो उसने बहुत अपशब्द कह दिए सीता ने अपने देवर को कि तू ये चाहता तेरा भाई मर जाए, तो तेरी नीत में दोष लगे है। विवश हो गया वो महापुरुष। उसने कहा ठीक है माता, इस चारों तरफ मैंने एक लाइन लगा दी है, इससे बाहर मत जाना, इतनी दया कर दी हमारे पे। लक्ष्मण के जाने के बाद तुरंत रावण आ गया सीता उठाने के लिए। उन्हीं का षड्यंत्र था, उसका मामा मारीच, उसका मामे का नाम मारीच था, वो मारीच सिद्धि युक्त था, और वो मृग बन के ऐसे धोखा देकर उनको दोनों को कुटिया से दूर ले गया था। रावण आया एक साथ दो रूप बना के आटा मांगन खाते रहे भोजन लेने के लिए। तो सीता ने कहा कि महाराज जी आ जाओ, यहाँ के ले जाओ कुटिया के पास से। रावण निकट आया तो उसमें से लपट निकली रेखा से, सिद्धि युक्त थी वो। रावण 10 कदम पीछे गया, अन्यथा जल जाता सारा। उसने कहा माई भिक्षा देनी है तो यहाँ कर दे दे, साधु संतों के साथ मजाक नहीं किया करते। सीता को भी नहीं पता था यह सचमुच इतनी प्रबल रेखा है। अब सीता ने अपनी सोच से जो सोचा वहां जीव मार खाता है। सीता ने सोचा कि फर्क पड़ा है, महात्मा जी हैं, अभी आटा देकर अभी आ जाती हूं। लेकर आटा यानी जो भी कुटिया में उपलब्ध था भिक्षा अन्न, और रेखा से बाहर जाकर कहा ले महाराज जी। महाराज जी ने तो यहां से पकड़ दी हाथ और गेर ली कंधे पे। लंका में जा पटकी 9 लखा बाग में मारक जा चिल्लाती। तो पुण्यात्मा वो को बड़ी बूझ थे, मूर्ख थे, यूं कह गए थे इस तो बाहर मत जाइए। तो हम अपनी जीव सोच की सोच से जब मर्यादा भंग करते हैं तब आपत्ति मोल ले लेते हैं। कितना जुल्म हुआ, करोड़ों आदमी मर गए वहां पर, करोड़ों जीव मर गए आपस में लड़ बढ़ के। जब वह सीता वापस आई तो ये जो मर्यादा दास आपको बताता है, इस काल ने समझ लो आपके पाप कर्म समझो, काल समझो, यो तो है रावण, आत्मा सीता, और मर्यादा जो आपकी है ये लक्ष्मण रेखा समझ लिया ना। इसके बाहर जाते काल कभी भी आपका पहुंचा पकड़ देगा और जा पटकेगा नरक के अंदर। तो कहते हैं जब तक हंसा हमारी आना और काल लगे नी तेरा बना। परमात्मा ने कहा है कि हे काल, जब तक ये जीव मेरी मर्यादा में रहेगा तो इसके निकट नहीं आ सकता। तो काल ने कहा था कि सबसे पहले मैं इसकी मर्यादा ही खंड करवाऊंगा। उसने ये विचार कर रखा है कि पहले इसका नाम तोड़वाऊं और फिर इसको सजा दे।